चलिए, भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस को लेकर क्या क्या तैयारियां हैं जानेंगे हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता से। वैभव जी, गणतंत्र दिवस 72वें गणतंत्र दिवस भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में मनाया जा रहा है, क्या तैयारियां देखी जा रही हैं? अभी आऊंगा, जब तक नहीं है तब तक खड़े आऊंगा। आजा माइक लेके खड़े हो लगा ऐसे। तमाम तैयारियां लाल परेड ग्राउंड में पूरी हो चुकी हैं। प्रथम स्पीकर रामेश्वर शर्मा भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में झंडा वंदन करेंगे। पूरे देश में गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। चलिए, क्या तैयारियां चल रही हैं लाल परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस को लेकर जानेंगे हमारे संवाददाता वैभव गुप्ता से। वैभव जी, 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में क्या तैयारियां देखी जा रही हैं? बिल्कुल ऋतु, बिल्कुल ऋतु, 72वें गणतंत्र दिवस की जो धूम है पूरे देश भर में है। कई स्थानों पर ध्वजारोहण होने की शुरुआत भी हो गई। इस वक्त हम राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान में मौजूद है, जहां पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 342 जो जवान हैं वो परेड में शामिल होंगे, करीबन 66 इसमें महिलाएं भी रहेंगी। इसके साथ ही जो झांकियां निकाली जाएंगी, करीबन 18 झांकियां हैं, जिसमें मेट्रो ट्रेन की झलक भी नजर आएगी। इसके साथ ही माफिया अभियान और जो वन विभाग की झांकी रहेगी, उसमें वन विभाग की औषधि के विवरण की झलक दिखेगी। इस बार हालांकि झांकियों की संख्या कम रहेगी। कोरोना वैक्सीन जरूर आ चुका है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन मुख्य समारोह में किया जाना। आप देख सकते हैं कि मुख्य समारोह की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। सुबह 9 बजे प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा के द्वारा यहाँ पर ध्वजारोहण किया जाएगा। इसके साथ ही जो परेड में हॉक फोर्स, SDRF, SAF, जिला रेलवे पुलिस, होमगार्ड, जेल विभाग के जवान, मध्य प्रदेश पुलिस दल, स्वान दल, अश्वरोही दल, इसके साथ ही ये सब परेड में शामिल होंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण है कि कोरोना के बीच में गणतंत्र दिवस 72वें गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां दिल्ली में देश का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वहीं राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान में परेड की सलामी भी रामेश्वर शर्मा प्रोटेम स्पीकर लेंगे। और जो आप सामने देख सकते हैं कि मंच सजाया गया है, यहाँ पर ठीक सुबह 9 बजे प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा पहुंचेंगे और ध्वजारोहण करेंगे। ऋतु, बहुत बड़ा पर्व है गणतंत्र दिवस, हमारा राष्ट्रीय पर्व है। इसको लेकर प्रशासन की क्या तैयारियां देखी जा रही हैं? तो गणतंत्र का उत्सव हर कोई इसमें अपनी सहभागिता करना चाहता है, क्योंकि कोरोना काल था तो बहुत सारे हमने पर्व देखे, लोग उत्साह के साथ नहीं मना सके। लेकिन जैसे ही 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई तो लोगों में बहुत इच्छाएं थी कि इस गणतंत्र दिवस में किस तरह के परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो जिला प्रशासन के द्वारा तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। स्थान जगह जगह पर पुलिस बल तैनात है, ताकि अगर कोई अप्रिय घटना घटती है तो उसको घटने के साथ ही रोका जा सके। वहीं लाल परेड मैदान में भी बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। करीबन 6 गेट यहाँ पर बनाए गए हैं। प्रत्येक एंट्री गेट पर पुलिस के जो जवान है वो चेकिंग कर रहे हैं, वाहनों की भी चेकिंग की जा रही है। और ये वो मुख्य स्थान है जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके से झंडा वंदन की तैयारियां यहाँ पर पूरी की जा चुकी हैं। इसके साथ ही ये वो मैदान है जहाँ पर हमको विभिन्न तरह की झांकियां देखने को मिलेगी। इन झांकियों में हम मेट्रो ट्रेन की भी झलक देखेंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में माफियाओं को खत्म करने को लेकर जो माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, उस अभियान की झलक भी देखने को मिलेगी।
हमने देखा था कि कोरोना काल में वन विभाग का जो काढ़ा था उसकी बहुत उसकी बहुत जागरूकता की गई थी और कोरोना से लड़ने के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी था। तो वो वन विभाग का जो झांकी रहेगी उसमें उस काढ़े की झलक भी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही SDRF, SAF, जिला पुलिस बल के जवान भी यहाँ पर परेड में शामिल होंगे और 9 बजे के लगभग प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा भी यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर झंडा वंदन किया जाएगा। जी वैभव जी, जैसा कि आपने बताया कि 9 बजे प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा वहां पहुंच जाएंगे झंडा वंदन के लिए। लोगों में क्या कुछ उत्साह देखा जा रहा है? लोगों की भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई है। बिल्कुल, तो 72वां गणतंत्र का उत्सव देश की जनता मना रही है और इस पर्व को मनाने के लिए हर किसी के दिल में इच्छाएं हैं, क्योंकि कोरोना था। कोरोना के चलते हमने देखा था कि लॉकडाउन के दौर में कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहता था, लेकिन जैसे ही PM मोदी ने देश की जनता को बताया कि अब कोरोना के प्रति वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो चुकी है, तो अब बेहद महत्वपूर्ण है यहाँ पर। हालांकि कोरोना गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए बहुत ज्यादा लोगों को इन्विटेशन नहीं दिया गया, लेकिन उसके बावजूद आज सुबह से ही कोहरा था, अभी भी सर्द हवाएं यहाँ पर चल रही हैं, उसके बाद भी लोगों में खासा उत्साह है। मैं अपने कैमरामैन इरफान से कहूंगा कि वो दिखाए पूरे आसपास के दृश्य की किस तरीके से पुलिस के जवान यहाँ पर तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। भोपाल के कलेक्टर अविनाश लावनिया भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तैयारियों को फिर से क्रॉस चेक कर रहे हैं और इसके साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान भी यहाँ पर तैनात हैं। आप क्योंकि जो आम जनता के लिए स्थान बनाया गया है वो मैदान के दूसरी तरफ है, वहां पर भी आप देख सकते हैं कि बैरिकेड्स पर लोग आकर बैठ गए हैं। सुबह 7 बजे से भी लोगों का यहाँ बैठना शुरू हो गया था। लोग यहाँ पर आ रहे थे, कड़ी सर्दी और तेज कोहरे के बावजूद बड़ी संख्या में लोग गणतंत्र के इस उत्सव को मनाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। 9 बजे यहाँ पर ध्वजारोहण किया जाएगा। तो बेहद महत्वपूर्ण है, कोरोना गाइडलाइन का पालन भी करना है। PM मोदी ने भी देश की जनता से यही आह्वान किया है कि जब तक वैक्सीन नहीं लग रही है तब तक सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इसके साथ ही सैनिटाइजर का उपयोग करें। और यहाँ पर जो कार्यक्रम किया जाए लाल परेड मैदान में, यहाँ पर भी तैयारियां पूरी की गई हैं। तैयारी के साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन भी किया गया है। जो व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है उसका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। टेम्परेचर चेक करने के साथ ही उसको मास्क और सैनिटाइजर की उसकी व्यवस्था भी की जा रही है, ताकि तापमान के चलते उसे किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और कोरोना का जो वायरस है वो यहाँ तक ना पहुँच सके। जी वैभव जी, जैसा कि आपने बताया प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारियां कोरोना के प्रोटोकॉल के लिए की गई हैं, ताकि जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका उल्लंघन ना हो। लोगों में क्या जागरूकता देखी जा रही है कोरोना को लेकर? लोग भी जागरूक हैं ऋतु, क्योंकि पिछले साल भर का दौर वो हमने देखा है जब लोग अपने घरों में बंद रहे, कोई भी कोरोना के वायरस से पीड़ित नहीं होना चाहता। इसलिए जैसे ही गेट नंबर 2 से लाल परेड मैदान के आम जनता से आने की परमिशन है, तो जैसे ही व्यक्ति अंदर आ रहे हैं, पुलिस बल के लोग वहां पर मौजूद हैं, वो बॉडी टेम्परेचर को नाप रहे हैं, सैनिटाइजर से उनके हाथों को धुला रहे हैं और इसके साथ ही मास्क अनिवार्य किया गया है, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन करना है। और हम लगातार देख रहे हैं कि चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वो कोरोना के प्रति देश की जनता को, प्रदेश की जनता को जागरूक भी कर रहे हैं। तो कोरोना के बीच में ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और जब तक वैक्सीन नहीं लग रही है तब तक लोगों को अपने आप को बचाने के केवल 3 ही उपाय हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर और मास्क। तो इसके बीच गणतंत्र का 72वां उत्सव मनाया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रंग बिरंगे बैलून भी आ चुके हैं, क्योंकि मुख्य समारोह जैसे ही होगा, जैसे ही परेड की सलामी ली जाएगी तो गुब्बारों को आसमान में उड़ाया जाएगा। और इसके साथ आप पीछे देख सकते हैं कि ये वो स्थान है यहाँ पर तिरंगा लहराया जाएगा। सुबह 9 बजे सामान्य सब्जेक्ट के प्रथम स्पीकर यहाँ पर पहुंचेंगे, ध्वजारोहण करेंगे
तैयारियों को ऋतु अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस बार की जो झांकियां रहेंगी, हालांकि झांकियों की संख्या में कमी की गई है, लेकिन जो झांकियां रहेंगी वो बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। उसमें हम ऋतु मेट्रो की झलक भी देखेंगे। वन माफिया के खिलाफ जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अभियान चलाया गया है उसकी झलक भी हमें देखने को मिलेगी। तो बेहद खास रहेगा ये कार्यक्रम। कोरोना के बीच चूंकि कार्यक्रम आयोजन हो रहा है, लेकिन गणतंत्र का उत्सव हर भारतवासी के लिए इसके दिल में अपनी एक स्थान होता है, इसकी एक अहमियत होती है। तो इस उत्सव में हर कोई शरीक होना चाहता है, हर कोई शामिल होना चाहता है और देश के गणतंत्र के उत्सव को अच्छे तरीके से मनाना चाहता है। जी बिल्कुल बाबा जी, हर भारतीय के मन में गणतंत्र को लेकर एक विशेष जगह होती है, एक विशेष स्थान होता है, एक विशेष उत्साह होता है। जैसा कि आपने बताया कि विभिन्न झांकियां निकाली जाएंगी, क्या खास रहेगा इन झांकियों में? झांकियां बेहद खास रहेंगी। हालांकि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए इस बार बच्चे हमको नजर नहीं आएंगे। जो एनसीसी कैडेट्स होते थे उनकी भी परेड यहां पर निकाली जाती थी, लेकिन कोरोना गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए बच्चों को इस बार परेड में शामिल नहीं किया गया है और बहुत सारे बदलाव भी किए गए। इसके साथ ही जो झांकियां होती हैं, झांकियां हम कह सकते हैं कि इस तरीके से मध्य प्रदेश की झलक हमें उन झांकियों में नजर आती है कि मध्य प्रदेश के जो सरकार के विभिन्न विभाग हैं उनके द्वारा किस तरीके से काम किया जा रहा है, किस तरह का नवाचार उनके द्वारा किया जाए। तो जो नवाचार मध्य प्रदेश की सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा किया जा रहा है, वही नवाचार हमें जो झांकियां यहाँ पर निकाली जाएंगी वो देखने को मिलेगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में की राजधानी भोपाल और इंदौर में तेजी से मेट्रो पर काम चल रहा है, तो मेट्रो की झलक देखने को मिलेगी। मेट्रो की झलक के साथ ही लगातार मध्य प्रदेश में माफियाओं को खत्म करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, चाहे वो मिलावट के खिलाफ हो, चाहे वो अतिक्रमण के खिलाफ हो, तो उस अभियान की झलक भी हमें देखने को मिलेगी। इसके साथ ही कोरोना काल में लोगों को कोरोना से बचने के लिए काढ़े का वितरण किया गया था। काढ़े ने लोगों के इम्यून सिस्टम को डेवलप किया, तो वन विभाग की जो झांकी रहेगी उसमें काढ़े की झलक भी हमें देखने को मिलेगी। तब जी विभिन्न टुकड़ियां भी शामिल होने वाली हैं और कितने जवान इस पर्व में शामिल होंगे? ऋतु मैं लगातार इसी बात को दोहरा रहा हूं कि कोरोना गाइडलाइन है, कोरोना गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए गणतंत्र के उत्सव का जो मुख्य कार्यक्रम होता है उसमें कई तरह के बदलाव किए गए हैं। पहले हमने अभी गणतंत्र के उत्सवों को कवर किया था, बड़ी संख्या में जवान यहाँ पर आते थे, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम को देखने के लिए आते थे। लेकिन कोरोना वैक्सीन क्योंकि आ चुकी है, लेकिन अब तक हर किसी को वैक्सीन नसीब नहीं हो सकी है, इसलिए जवानों की संख्या को भी सीमित कर दिया गया है। महिला जवानों की भी संख्या उसमें सीमित रहेगी। एनसीसी कैडेट इस बार परेड में शामिल नहीं किए गए हैं, लेकिन एसएएफ, एसडीआरएफ, महिला पुलिस बल के जवान जरूर हमको देखने को मिलेंगे, वो यहाँ पर परेड करते हुए नजर आएंगे। जी ये तो परेड के बाद वैभव जी आयोजन जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे उनको लेकर क्या जानकारी है? सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी कोरोना की एक तरीके से कह सकते हैं कोरोना ने पाबंदी लगा दी है, तो लिमिटेड तरीके से ही कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जो मुख्य कार्यक्रम होगा वो सुबह 9 बजे इसकी शुरुआत होगी, जहां प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा के द्वारा यहां पर झंडा वंदन किया जाएगा। उसके बाद विभिन्न जवानों के द्वारा, विभिन्न दलों के द्वारा अश्वारोही भी इस दल में शामिल होंगे, स्वान भी देखने को मिलेंगे, यहाँ पर उनके द्वारा परेड की जाएगी। परेड के बाद करीबन मध्य प्रदेश की झलक दिखाने वाली झांकियां यहाँ पर निकाली जाएंगी। उन झांकियों की मदद से हम मध्य प्रदेश के आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की झलक उन झांकियों के माध्यम से देखेंगे। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जी वैभव जी, जैसा कि आपने बताया कि सुबह 7 बजे से ही दर्शकों का पहुंचना शुरू हो गया है, प्रशासनिक अमले का क्या मुस्तैदी है, थोड़ा विस्तार से फुटेज में दिखाइए हमारे दर्शकों को। हाँ बिल्कुल ऋतु, मैं लगातार दिखा रहा हूँ कि इस कार्यक्रम में किस तरीके से अंतिम तैयारियां की जा रही हैं।
झंडा वंदन ध्वजारोहण जहां पर होना है वहां पर पूरी व्यवस्था मुकम्मल कर ली गई है। आप सामने जो मंच देख रहे हैं वहां पर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा आएंगे और प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा वहां से झंडा वंदन करेंगे और यहीं से उनके द्वारा परेड की सलामी ली जाएगी। जो आप सामने ग्राउंड देख रहे हैं, इस ग्राउंड से विभिन्न झांकियां भी हमें देखने को मिलेगी जो कि मध्य प्रदेश की झलक को दिखाएंगी। भोपाल कलेक्टर अविनाश लावनिया के साथ ही वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं, क्योंकि कोरोना के चलते यहाँ पर पर्याप्त रूप से सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन पूरी तरीके से किया जा रहा है। पुलिस बल के जवान भी यहाँ पर तैनात हैं ताकि किसी भी नियम का उल्लंघन ना हो और साफ सफाई की व्यवस्था को भी दुरुस्त यहाँ पर किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि मुख्य कार्यक्रम के जो सामने जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं जहाँ पर तिरंगा लहरा रहा है वहां पर बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच चुके हैं। आज सुबह की शुरुआत जो हुई थी वो तेज कोहरे और तेज सर्दी के साथ हुई थी। उसके बावजूद इस गणतंत्र के उत्सव को मनाने के लिए लोगों में जोश है। लोग इस उत्सव को मनाना चाहते हैं, इस उत्सव को देखना चाहते हैं, इसलिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो सुबह से ही यहाँ पर आने की इनकी शुरुआत हो गई थी। प्रत्येक गेट 6 से 7 गेट यहाँ पर बनाए गए हैं, वहां पर पुलिस बल के जवान तैनात हैं। प्रत्येक गेट से गणमान्य अतिथियों के आने के लिए अलग गेट बनाया गया है, आम जनता के लिए अलग गेट बनाया गया है। तो और गेट पर पास की व्यवस्था भी की गई है ताकि यहाँ पर लिमिटेड संख्या में लोग भी यहाँ पर आ सकें। तो तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। सुबह 9 बजे मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जहां प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा सबसे पहले झंडा वंदन करेंगे, उस पर उनके द्वारा परेड की सलामी ली जाएगी। फिर हमको मध्य प्रदेश की झलक दिखाने वाली झांकियां देखने को मिलेंगी। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। जी वैभव जी, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए, तमाम व्यवस्थाएं दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 72वें गणतंत्र दिवस की धूम भोपाल में भी पूरे देश की तरह है, पूरे देश में फैली हुई है। लाल परेड ग्राउंड में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। चूंकि कोरोना काल चल रहा है, इसको लेकर भी प्रोटोकॉल का पूरा पालन हो, गाइडलाइन का पूरा पालन हो, पूरी तरह से प्रशासन मुस्तैद है। भोपाल कलेक्टर भी वहां पहुंच चुके हैं तमाम जानकारियों को एक बार फिर से रिचेक करने के लिए। तो वहीं अगर बात की जाए लोगों के उत्साह की, तो लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। चूंकि अभी कोरोना काल के कारण लोग घरों में थे, लॉकडाउन था, लेकिन ये राष्ट्रीय पर्व है, इसको लोग मना रहे हैं, काफी उत्साह के साथ मना रहे हैं और पूरी तरह से कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, पूरी तरह से व्यवस्थाएं वहां कर ली गई हैं। सुबह 9 बजे प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा झंडा वंदन करेंगे, उसके बाद परेड की सलामी होगी, उसके बाद झांकियां निकाली जाएंगी और फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। चलिए इसी के साथ अभी बस इतना ही। बने रहिए आप अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।